नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप बहुत कुछ नया आज सीखने वाले हो। दोस्तों, बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का साइज़ का। तो इस घर को 32 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है, जहां पे आपको 40 फीट का साइड व्यू और 32 फीट का फ्रंट व्यू देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का फर्श का लेवल का। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट के आसपास में इस घर का जो हाइट है उसे रखा गया है। आपको कम से कम 2.5 से 3 फीट का हाइट घर का फर्श लेवल को ग्राउंड के लेवल से रखना ही चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस घर में लगे हुए बीम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे साइज़। तो इस घर का बीम को देख सकते हो, ये प्लिंथ बीम है और इसका टॉप रखा गया है 10 इंच का और डेप्थ भी रखा गया है 10 इंच का, मतलब 10 इंची बाई 10 इंची का इस घर के लिए प्लिंथ बीम का प्रयोग किया गया है। अगर बात कर लिया जाए सरिया का तो इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। इस प्लिंथ बीम को न सिर्फ बाहरी दीवार के नीचे बल्कि अंदर की तरफ का जो पार्टीशन वाल है उसके नीचे में भी किया गया है। ये देख सकते हो, उधर आप देख सकते हो, साइड में भी देख सकते हो और कुछ इस तरीके से इसे बनाया गया है। इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। ये देख सकते हो, ये है प्लिंथ बीम जो कि घर का जो हाइट है वो 2.5 फीट के आसपास में रखा गया है ग्राउंड के लेवल से। और इसमें लगा हुआ सरिया आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक बीम में 4 12 mm का सरिया का प्रयोग है वो किया गया है, जिसमें 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। तो इस ढंग से इस घर का जो प्लिंथ लेवल का बीम है, सारा बीम का कहानी मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस घर का जो कॉलम है उसके बारे में। अगर कॉलम का साइज़ के बारे में बात कर ले तो इस घर का जो कॉलम है ये देख सकते हो 10 इंची। ये देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये 10 इंच का है और इधर वाला जो हिस्सा ये भी 10 इंच का है, मतलब 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम का प्रयोग करते हुए इस घर का जो कॉलम है उसका काम कराया जा रहा है। बात कर लिया जाए सरिया का तो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और ये कहानी सिर्फ एक कॉलम की नहीं है बल्कि आप सामने की तरफ जो भी कॉलम देख रहे हो या फिर साइड की तरफ जो भी कॉलम देख रहे हो, घर के अंदर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका वॉकथ्रू के साथ में। प्रत्येक कॉलम को 10 इंची बाई 10 इंची के साथ में ही बनाया गया है, जिसमें 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है और 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। इसी साइज़ का जो सरिया है उसका जो यूज़ है वो घर का बीम में भी किया गया था। कॉलम और बीम दोनों का जो साइज़ है वो सेम है 10 इंची बाई 10 इंची का। इस घर में बना हुआ जो विंडो है उसका बात कर लिया था तो बॉक्स नुमा डिज़ाइन का विंडो का उपयोग यहाँ पे किया गया है। इसके ऊपर वाला हिस्सा में देखिएगा तो ढलाई के साथ में तो काम किया गया, मतलब लिंटल लेवल पे कास्टिंग के साथ यहाँ पे काम किया गया है, लेकिन कुछ पैसों की बचत हो जाए उसके लिए आप देखिएगा कि नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ढलाई नहीं करते हुए ब्रिक वर्क से काम किया गया। देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे भी ब्रिक वर्क किया गया है ताकि कुछ पैसों यहाँ पे बचाया जा सके, पैसों की बचत किया जा सके। तो इस तरीक़े से इस घर का साइड व्यू है आप देख सकते हो और फ्रंट भी व्यू भी आप देख सकते हो कुछ इस ढंग से यहाँ पे बनाया गया है। डबल विंडो का सपोर्ट फ्रंट की तरफ आपको यहाँ देखने को मिलता है, साइड की तरफ 3 विंडो का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ ताकि इस घर का फ्रंट के बारे में और भी बहुत कुछ आप जान सको। फिर इस बनते हुए घर के जल्दी से अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर में इस बनते हुए घर में किस तरीके से काम किया जा रहा है और क्या कुछ आपको अंदर में मिलने वाला है। तो देखिए ये है इस घर के लिए फ्रंट व्यू। आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि इस घर के लिए 2 विंडो का सपोर्ट सामने की तरफ रखा गया है और लगभग बीचों बीच इस घर के लिए जो मेन गेट है उसका काम भी किया गया है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर वाला हिस्सा में अगर आप देखिएगा तो 3 वेंटिलेटर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये पहला विंडो हो गया, बीच में दरवाज़ा हो गया, उसके ऊपर में वेंटिलेटर भी आप 3 की संख्या में यहाँ पे इजीली देख सकते हो। तो इस तरीक़े से इस घर का फ्रंट व्यू का काम किया गया है। चलिए अब चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर इस घर के अंदर में किस तरीके से काम किया गया है और क्या कुछ आपको अंदर में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसका प्लानिंग है वो किया गया है। और अंदर में आपको बता दूं कि बाएं साइड में आपको मिलता है स्टडी रूम और दाहिने साइड में आपको मिलता है पहला रूम, जिससे आप गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देर नहीं करना है, चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है।
तो देखिए घुसने के साथ ही आपको कुछ खाली जगह मिलता है। इससे आप चाहो तो वेटिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, छोटा हॉल के रूप में भी आप इस्तेमाल है वो कर सकते हो। इसके आगे की तरफ एक और गेट मिलेगा, फिर उसके आगे में आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, उसके राइट साइड में आपको मिलेगा किचन, उसको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि वेटिंग एरिया के बाएं तरफ आपको मिल गया है सीढ़ी रूम। ये देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से इस घर का जो ब्रिक वर्क है उसका काम किया गया है। इसके दाहिने तरफ में आपको एक रूम मिलेगा, अभी दिखाऊंगा, आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, बारी बारी से दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये है इस बनते हुए घर के लिए सीढ़ी रूम। देखिए यहाँ पर सीढ़ी के लिए बेस बनाया गया है, ये बेस है सीढ़ी के लिए। उसके साथ 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर चौथाला आया 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 जो सीढ़ी है उसका निर्माण आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। 2 चौताल आपको देखने को मिलता है। ये पहला चौताल आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके ऊपर में भी एक और चौताल वहाँ पे किया गया जहाँ से सरिया निकाला गया। ये देख सकते हो, ये जो सरिया निकाला गया ताकि बाद में जब सीढ़ी का कास्टिंग किया जाए उसमें इसी सरिया का प्रयोग है वो करते हुए लगाया जाए, इसलिए लंबा सरिया यहाँ पे छोड़ा गया है। आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हो। बहुत सारे लोग के मन में डाउट रहता है कि कितना mm का सरिया का इस्तेमाल करते हुए सीढ़ी बनाएंगे, तो अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे फ्लाइट पार्ट आ जाएगा, उसके बाद सीढ़ी बनाते हुए जो सीढ़ी है वो छत के लेवल तक पहुंच जाएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा सरिया के बारे में भी बता देता हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सरिया का इस्तेमाल करते हुए इस सीढ़ी को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से 10 mm का सरिया के साथ सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। तो ये है वेटिंग एरिया। इसके राइट साइड में मैंने बताया था कि एक रूम है। आइए मैं आपको रूम को दिखाता हूँ, फिर अंदर की तरफ चलेंगे। ये देखिए ये रूम है, लगभग 12 फीट बाई 11 फीट के आसपास के साइज में इस रूम को रखा गया है। डबल विंडो का प्रयोग, 4 फीट बाई 4 फीट का डबल विंडो के साथ प्रयोग, कॉर्नर वाला रूम है। ऊपर में वेंटिलेटर का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है ताकि किसी भी तरह का लाइट या फिर प्रकृति के द्वारा जो आपको हवा मिलता है किसी भी तरह का आपको परेशानी ना हो, इसके लिए डबल विंडो का प्रयोग इस घर का जो खिड़की है उसको यहाँ पे लगाया गया था। मेन एंट्री गेट पे खड़ा हूँ, अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे वेटिंग एरिया था। लेफ्ट साइड में आपको मिला था सीढ़ी, दाहिने तरफ में आपको मिला था पहला रूम, जिससे स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि घुसने के साथ ही वो पहला रूम था। फिर इस दरवाज़ा के साथ आगे बढ़ते हो, दाहिने साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, और यहाँ देख सकते हो एक बड़ा साइज़ का आपको इस घर के लिए मिल जाता है डाइनिंग एरिया। यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का आपको विंडो देखने को मिलता है। ऊपर में वेंटिलेटर का उपयोग यहाँ पे भी किया गया है। काफ़ी अच्छा बात है, यहाँ पे अच्छे ढंग से घर को डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड में आपको मिलता है किचन, इसके बारे में आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसलिए देख लीजिए, वहाँ पे आपको पहला रूम मिलता है, इधर इस कॉर्नर पे आपको दूसरा रूम मिलता है, पीछे वाला दोनों कॉर्नर पर रूम मिलता है। बीच में आप देखिएगा तो इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल है वो होने वाला है। किस तरीके से बाथरूम को बनाया जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा को कैसे अच्छा तरीके से यूज़ किया गया है स्लैब के तहत, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोनों कॉर्नर पे आपको रूम मिलता है, ये किचन है, और किचन के साथ साथ यहाँ पे डाइनिंग एरिया एक बड़ा साइज़ का यहाँ पे रखा गया है। कन्फ्यूज़ अभी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार फिर से आपको बताऊँगा कि कैसे इस घर को बनाया जा रहा है। चलते हैं किचन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपको स्लैब आएगा। किचन में घुसने के साथ सबसे पहले स्लैब के बारे में जानना का इच्छुक रहता है सब लोग। तो इस तरीके से एल शेप में यहाँ पे आपको स्लैब आएगा। लिंटल लेवल में लिंटल बीम का ढलाई के साथ में यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से छज्जा निकाला गया है, ये देख सकते हो। दरवाज़ा के ऊपर भी निकाला गया है, उसके साथ साथ खिड़की के ऊपर भी इस तरीक़ा से आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे छज्जा का निर्माण है वो किया गया है, ताकि किचन से संबंधित जो एक्स्ट्रा सामान हो उससे आप इसके ऊपर रख सको। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह भी छोड़ा गया है। और ये देखिए यहाँ पे स्लैब आ जाएगा। मॉड्यूलर किचन बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा मार्बल या फिर ग्रेनाइट के साथ में बनाया जाएगा। 3.5 फीट बाई 4 फीट का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह यहाँ पे दिया गया है। तो इस ढंग से इस घर का जो किचन है उसका निर्माण भी किया जा रहा है। अब चलते हैं जो कॉर्नर का, दोनों कॉर्नर पीछे वाला पे रूम है वहाँ देखते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से वेंटिलेटर, विंडो, उसके साथ साथ छज्जा का भी प्रयोग किया गया है। दरवाज़ा के जस्ट ऊपर छज्जा का प्रयोग करना चाहिए। देख सकते हो 3.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास का साइज का विंडो। यहाँ पे वेंटिलेटर है, जस्ट इसके ऊपर में, विंडो के ऊपर में वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे किया गया है। एक और यहाँ पे वेंटिलेटर का यूज़ किया गया है। और ये जो आप जगह देख रहे हो वार्डरोब है। जी दोस्तों, घर के अंदर में आप सामान रख सको, फर्नीचर वर्क कराने के साथ में आप यहाँ पे इजीली सामान रख सकते हो। आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर में वार्डरोब का प्रयोग भी कर रहे हैं। और ये इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम, देखिए कितना चालाकी से काम किया गया। उधर टॉयलेट आ गया, ये देख सकते हो, छोटा सा विंडो है, यहाँ पे आपका आ गया
बाथरूम। इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है खाली नहीं रह जाए। देखिए एक छोटा जगह में घर बनाया जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा खाली नहीं रह जाए, इसलिए लिंटर लेवल पे देख सकते हो स्लैब का कास्टिंग किया गया है बाथरूम वाला हिस्सा में। उसके साथ ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आप देख सकते हो, ये जो हिस्सा लगभग 3 फीट के आसपास का, इसको बॉक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है। जी दोस्तों, बॉक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। उसके अनुसार आप चाहो तो इस रूम में या फिर उस रूम में उसका ऊपर की तरफ से दरवाज़ा देख के काम चला सकते हो। यहाँ पे 3.5 फीट बाई 7 फीट का देख सकते हो कि मेन डोर का यहाँ पे इस्तेमाल है वो होने वाला है। और इधर भी रूम था, उधर भी रूम था, बीच में टॉयलेट बाथरूम था। पीछे वाला हिस्सा का मैं आपका कहानी बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि कैसा काम किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो इस घर के लिए यहाँ पे भी एक बड़ा साइज़ का विंडो है, लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का। ऊपर वेंटिलेटर दिया गया है, और वेंटिलेटर और जो विंडो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सही ढंग से इस घर में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वार्डरोब भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ईजिली आप देख सकते हो कि कैसे इस घर को बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम आपको देखने को मिलता है। देखिए वो रूम था, ये और रूम था, दोनों के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पे आपको मिल गया एक बड़ा साइज का डाइनिंग एरिया। इसके राइट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। ये देख सकते हो, डिफरेंट एंगल से भी आपको दिखाता हूँ ताकि किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। आगे वाला बात किया जाए तो वेटिंग एरिया था, इधर आपको मिल गया घर के लिए सीढ़ी, और इधर आपको ये वेटिंग एरिया के बाएं साइड में आपको मिल गया था इस घर के लिए तीसरा रूम। तो 3 बेडरूम आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। देखिए ये रूम था, इसका हाइट का बात कर लिया जाए तो लगभग 10.5 फीट का हाइट होने वाला। ग्राउंड के लेवल से, घर का ग्राउंड लेवल से जो फर्श बनाया जाएगा वहाँ से 10.5 फीट का हाइट पे घर का छत, और 7 फीट के हाइट पे लिंटल बीम को रखा गया है। मतलब 7 फीट की ऊंचाई पे दरवाज़ा आप फिक्स करते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाइट का भी ख्याल है वो रखा गया है। आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि आखिर देखिए इस तरीके से आप घर में एंटर करते हो। मेन गेट के पास मैं खड़ा होकर आपको फिर से बता देता हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। घुसने के साथ वेटिंग एरिया, बायां साइड में मिल गया आपको सीढ़ी ताकि ऊपर वाला तला में भी कोई तरह की दिक्कत ना हो। राइट साइड में आपको मिल गया घर के पहला रूम। आगे चलिए मैं चल के फिर से दिखाता हूँ। आगे चलते हो तो यहाँ पे आपको मिल गया ये बड़ा साइज़ का डाइनिंग एरिया, देख सकते हो विंडो वेंटिलेटर के साथ। दाहिने साइड में इसका मिल गया आपको किचन, ये देख सकते हो। उधर आपको मिल गया एक रूम जो कि पीछे वाला कॉर्नर होगा। यहाँ पे मिल गया दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम। एक और रूम यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, मतलब पीछे के कॉर्नर पे भी रूम है, लेफ्ट के कॉर्नर पे एक रूम है। तो 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर का जो बाहर का दीवार है उससे 10 इंची, और ये जो देख सकते हो जो अंदर का दीवार है उससे 5 इंची के साथ में बनाया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप सारा चीज़ इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको ये 32 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर का अब तक का काम कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द इस घर का छत के ढलाई तक का जो काम होगा उसके बारे में बताऊंगा। प्लास्टर का काम होगा, पेंटिंग का काम होगा, स्टेप वाइज वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। बहुत जल्द इस घर का कंस्ट्रक्शन कोर्स का वीडियो भी अपलोड होने वाला है। अगर आप इसी तरीके का बहुत सारा घर का डिज़ाइन और जो वीडियो है फ्री में देखना चाहते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो है वो मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।